श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। शुक्र जी की जय। आज शुक्रवार है, माँ कामाख्या की जयकार। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ, जय माँ, जय माँ। राधे राधे। खाटू वाले शाम सदा साथ रहना, श्री सुंदरकांड पे 2 शब्द सिखाना। ठीक है लाडले। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, साथ रहना, एकदम साथ और सिखाना 2 शब्द। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सहज सूर्य कपि भालु सबे, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत्य सकहि न गाई। श्री राम चंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी नहीं गा सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे थे। उनके मन में कृपा भी थी, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्यों कहता है? बस मैंने शत्रु यानी राम के बल और बुद्धि के थाह पाली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, हे राम जी के और दूत ने कहा रावण को कि हे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण वे हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, लक्ष्मण जी का लिखा पत्र है। अरे दुष्ट, केवल बातों से ही मन को रिझाकर उनके कुल को नष्ट न करें। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर कर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। ये लक्ष्मण जी ने कहा था। दूत को ये चिट्ठी भेजी थी। वो चिट्ठी मिलने पर आपस में बातें हो रही है। बातन मन ही रिझाई सठे, जनी खा लसी कुल सीख रीख रीस कुल रीस। लाडले हनुमान जी, ये हिंदी नहीं आती, सुन लेना। तुरंत समय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी मतलब लक्ष्मण क्या कहता है, डींग मारता है। तो सुख जी ने मतलब दूत जी ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। दूत ने कहा ये रावण को, हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत जी ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उनको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला। जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के श्राप के राक्षस हो गया था। बार बार
बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करते करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, राम जी बहुत गुस्से में बोले सहित उन्होंने कहा कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, हे लक्ष्मण धनुष्वान लाओ, मैं अग्निवान से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निवाण संहार किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं जा मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सब सिंधु गही पद प्रभु केरे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा। समुद्र ने कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। नाथ नील नल कपिदो भाई रामा, रमनाथ नील नल कपिदो भाई रामा, रमलरिकाई ऋषि आशीष सिपाही रामा, रमतिन के परस किए गिरिभारी रामा, रम तरी हैं जल्दी प्रताप सु तुम्हारे रामा। नाथ नील नल कपिदो भाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस वाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात वाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर खुशी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। छंद। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे संत तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया।
श्री राम श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा, वे बिना बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना, अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान। सुंदरकांड पढ़ने के लिए मुझे हमेशा सिखाना, छोटे छोटे शब्द बोल सकूं। लाडले साथ रहना, सदा साथ रहना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शुक्र जी की जय, माँ कामाख्या भवानी की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन सो संकटे मोरे गरीबे को, जो तुम्हें सो नहीं जाते हैं तारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे हो ये हमारो। जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। हर हरे महादेव।